जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, आखिर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये दो वरदान ही क्यों मांगा। पहला वरदान भरत को अयोध्या का युवराज यानी राजगद्दी, और दूसरा वरदान भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। आखिर 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम को फिर वापस अयोध्या में आना है। आखिर जब कैकेयी राम का विरोध कर रही है तो पूरा जीवन भर वनवास क्यों नहीं मांगी? क्यों 14 वर्ष का ही वनवास कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, वह भी सारे राज शाही जो वस्त्र हैं इसको उतार दें, यहाँ तक कि वो जो है पीताम्बर धारण कर लें, यानी साधु वेश में अपना निकल पड़े। कोई भी उनके पास राष्ट्रीय ठाट बाट नहीं होना चाहिए, ठाट बाट नहीं होना चाहिए। ये वरदान आखिर कैकेयी ने राजा दशरथ से क्यों मांगा? क्या वो नहीं जानते थी 14 वर्ष के बाद राम वापिस आ जाएंगे? और उस समय त्रेता युग था। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी, तो उसमें 14 वर्ष तो कोई माने नहीं रखता। 14 वर्ष तो कोई माने नहीं रखता। तो फिर गोस्वामी जी महाराज ने जो प्रसंग में बताया है, आखिर इसका क्या कारण है? इसलिए महात्माओं के जो भी वचन होते हैं वह वचन गूढ़ होते हैं। बाहर से तो ऐसा वो समझाते हैं कि हम सभी लोग ऐसा समझते हैं कि ये दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उसी तरीके से महात्मा बयान करते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। गोस्वामी जी महाराज एक आध्यात्मिक संत थे, पूरे पहुँचे हुए महात्मा थे, और उन्होंने जो भी वर्णन किया जीव हित के लिए किया, जीवात्मा के कल्याण के लिए किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य में ये समझाने की कोशिश किया कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वह इस बात को समझ जाएंगे, और जो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहे भौतिकवाद हैं वो भी खुशहाल हो करके और इस ग्रंथ का पाठ करेंगे और संसार में आदर्श जीवन अपना बिताना चाहेंगे। यानी दोनों तरफ से वो समझाने की कोशिश की। जो जिस भाव का होगा वह अपना भाव समझ जाएगा। फिर भी देश में सुख शांति से रहने के लिए, जीवों को संदेश देने के लिए उन्होंने यह गूढ़ भेद रखा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने उन लोगों के लिए यह बात समझाने की कोशिश किया जो अपनी इस आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मानव तन
ये जो मानव तन है यह अयोध्यापुरी है। यह मानव तन अयोध्यापुरी, कहें अवधपुरी मम धाम सुहावन, उत्तर दिशि बहे सरजू पावन। यानी ये जो है ये मानव तन उनके लिए अयोध्यापुरी है, और उन जीवों का बड़ा भाग्य है जो इस तन में अपने जीवात्मा को जगा करके ऊपर से जो गंगा की धारा, उत्तर दिशा का मतलब होता है ऊपर से जो गंगा की धारा आ रही है, आकाशवाणी कलमा आयतें आ रही हैं, उद्धव गीत आ रहे हैं, वह जो सुनता है उस धारा से जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में समझाते हैं। उसके लिए मानव तन यह धन्य है कि जो ऐसे संत सदगुरु को पाकर उस नाम की गंगा में स्नान करता है, उस परमात्मा की गंगा में स्नान करता है, जो गंगा शिव की जटाओं में लिपटी हुई पड़ी हुई। उनको ये समझाना चाहते हैं गोस्वामी जी महाराज की देखो इस अयोध्यापुरी का जो मालिक है वह राजा दशरथ है। राजा दशरथ का मतलब होता है कि यह शरीर, उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि इसको दशरथ कहते हैं। दशरथ का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जिसमें आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। ये ज्ञान देने वाली इंद्रियां यानी घोड़े हैं, और 5 कर्मेंद्रियां जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, लिंग है, गुदा है। एक कर्म करने वाली यानी इस रथ को खींचने वाली और इस रथ को ज्ञान देने वाली ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इस रथ को खींचने वाली ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन्हीं 10 रथों से युक्त इस शरीर को दशरथ कहा जाता है। दशरथ के जो 4 पुत्र का वर्णन किया जाता है कि इस शरीर में 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं, जिसको जिसको राजा दशरथ कहते हैं कि जिनको मैं अपने हृदय से ज़्यादा, प्राण से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनको अंतः इंद्रिय कहते हैं, जिनमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन को राम का दर्जा दिया जाता है, बुद्धि को भरत का दर्जा दिया जाता है, चित्त को लक्ष्मण का दर्जा दिया जाता है, और अहंकार को शत्रुघ्न का दर्जा दिया जाता है। इसमें राजा दशरथ की 3 नारियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषमना। ये 3 नारियां राजा दशरथ की हैं। इसमें इन 3 नारियों के 3 गुण हैं। सतोगुणी कौशल्या है, रजोगुणी सुमित्रा है और तमोगुणी कैकेयी है। जिसमें सतोगुणी प्रधान, इसमें जो देव का अंश है वह विष्णु का अंश है, रजोगुणी जो देव का अंश है वह ब्रह्मा का अंश है, और तमोगुणी जो देव का अंश है वह शिव का अंश है। वह इस बात को समझाना चाहते हैं कि जब मानव तन आत्माओं को मिल जाता है और गुरु की शरण में जब ये आत्माएं जाती हैं तो गुरु उनको अपनी इन 10 इंद्रियों को संयमित जीवन बिताने के लिए कहते हैं, और ये कहते हैं कि गुरु कि तुम 10 इंद्रियों को साध करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को स्थिर करो। यानी तन एक साधना है, इसलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा।
यही साधना करने का धाम है, जिसको आप हरिद्वार कह सकते हो, केदारनाथ कह सकते हो, बद्रिकानाथ कह सकते हो, अयोध्यापुरी कह सकते हो, मथुरापुरी कह सकते हो। इसलिए कहा कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 5 तत्व का पुतला तामे ज्योति पिछान। अब इसको आप कुछ भी कह सकते हो, इस तन को। तो इसमें राजा दशरथ जब कोई भी जीव गुरु की शरण में जाता है तो इनको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों को, इन्हीं को रोकना ही उसकी एक साधना है। यही वनवास है। यानी हमारी जो दुनिया में फैला हुआ ख्याल है, भोग विलास में है, दुनिया के ऐश आराम में है, दुनिया की सुख सुविधाओं में है, दुनिया की हर ख्वाहिशों को पाने में है। कहते इन्हीं ख्वाहिशों से आपको उदासीन होना है, इन्हीं ख्वाहिशों से आपको अलग होना है। यही राजा दशरथ राम को 14 वर्ष का वनवास कहते हैं। यानी अब ये आत्मा 14 वर्ष का वनवास, यानी अब ये आत्मा इन 14 को साध रही है, साधना में इनको रोक रही है, साधना में रोक रही है। यानी अब हमें साधना करनी है। भरत को इसलिए राजगद्दी की बात कही जाती है कि बुद्धि जो है, ताकि अब तुम्हारा बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाए और तुम अपनी बुद्धि से अब काम मत करो, अपनी बुद्धि से काम मत करो। अब गुरु जो कहे उनकी बुद्धि से तुम काम करो। यही है राम का भरत को अपनी खड़ाऊ देना। यानी भरत अपनी बुद्धि से काम नहीं करेगा, अब उस खड़ाऊ के आदेश से, यानी गुरु के चरण पादुका को जो है भरत जी अपने सिर पे रखें और उसी को सिंहासन पर रखें। कहने का मतलब है कि गुरु के चरण की अब हमें पूजा करनी है और गुरु के चरणों में अपना ध्यान रखकर गुरु के आदेश का हमको पालन करना होता है। अपनी सारी ख्वाहिशों को मिटा करके, अपने सारे हविस को मिटा करके हमें सिर्फ गुरु आदेश का पालन करना होता है। यही है राजा दशरथ का राम को 14 वर्ष का वनवास। आध्यात्मिक मार्ग में जब हम इस मार्ग की तरफ चलते हैं तो हमें जो है इस तरीके से हमें साधना में लगना चाहिए। इसलिए जब हमारा मन कंट्रोल होगा, हमारे बुद्धि चित्त अहंकार सब कंट्रोल हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो हम एक संयमित जीवन बिताएंगे, एक वनवासी का जीवन बिताएंगे। घर में रहकर भी हम वनवासी का जीवन बिताते हैं, गृहस्थ में रहकर भी हम सन्यासी का जीवन बिताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ये 14 को हम बस में कर लेते हैं तब तो हम एक घर में रहते हुए भी सन्यासी साधु बन जाते हैं। अब हमारी साधना प्रारंभ होती है, जिसको अब राम को अयोध्यापुरी से वनवास की तरफ चलना है। यानी अब ये आत्मा जो है अब अपने देश की तरफ चलना चाहती है, अपने घर की तरफ चलना चाहती है, साधना में आगे बढ़ना चाहती है। इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस 14 को साधना करके जो है अब ये आत्मा आगे चल रही है। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं और भौतिक तरफ से जीवों के हित के लिए राम जो अपना मर्यादा का काम किए हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, निशाचरों का वध किया गया। इसके बारे में भी गोस्वामी जी महाराज खोल करके सब बातों को समझाए हैं। यदि आप बाहर मुखी इस बात को समझोगे तो भी आपको अपने आदर्श जीवन को बनाना होगा। जब अपने जीवन को आप आदर्श से बनाएंगे तभी भी भौतिक लाभ आपको होगा। तो दोनों तरफ से आपको इस बात को समझना होता है, दोनों तरफ से इस बात को समझना होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ऐसे एक संत हुए जो दोनों
यानी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले और भौतिक मार्ग पर चलने वाले को दोनों को आपस में मिला दिया। दोनों के अंदर दयालुता का भाव रखा, समता का भाव रखा, किसी के प्रति कोई किसी का दुराव न कर पाए। इसलिए बीच बीच में समझौता का, उपदेश का उन्होंने प्रसंग रखा, कि बीच बीच में समझाने का प्रसंग रखा कि भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, राम ने हनुमान को समझाया। ऐसे जगह जगह ये प्रसंग रखा गया ताकि भौतिक लोग भी इस बात को समझ सके, आध्यात्मिक मार्ग चलने वाले भी इस बात को समझ सके। यानी दोनों तरफ से सामंजस्य को बनाया, समानता बनाया। इसलिए प्रेमियों, अब जब ये 2 वरदान राजा दशरथ ने कैकेयी को दे दिए, फिर आगे क्या बात होती है, आध्यात्मिक साधना में कैसे और भौतिक जो सांसारिक में कैसे हमको रहना है, ये दोनों बातें गोस्वामी जी महाराज ने आगे समझाया है। इसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस बात को आपको जब समझोगे, दोनों तरफ से समझोगे, तो आपको पूर्ण रूप से इस बात को समझ में आ जाएगी और आप जो है अपना बाहर का यानी लौकिक संसार को भी आप बनाओगे और पारलौकिक संसार को आप बनाना चाहोगे। यानी दोनों तरफ आप खुशहाल रहना चाहोगे। आप संसार में रहकर भी अपने धर्म का निर्वाह करना चाहोगे और संसार से अलग होकर अपनी आत्मा का भी कल्याण करना चाहोगे। यही बातें गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं और हम सबको समझाए भी और समझाना चाहते भी हैं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।